उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में पॉलिटिकल डिसीजन हमने आपको कहा 6 महीने के बाद लेंगे। राजनीति में तो दो ही चीज होता है, हार और जीत। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, और जो लड़ता है वही जीतता है या वही हारता है। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ा माहौल बना दिया था, मोदी जी को परेशान कर दिया था। वहाँ पे उन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज करके हमारे वोट को काटा और 10-10 हजार रुपया चुनाव बिहार के खजाना से निकाल कर सभी के खाते में 10-10 हजार रुपया दे दिया और कहा गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपया देंगे, जिसके कारण एक महिला जो है हमारे माता बहन एक बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसलिए उनकी सरकार बना। हमारे पास पिछली बार 2020 में जितना वोट हमारे पास सरकार बनाए एनडीए में, उससे अधिक वोट इस बार हमको प्राप्त हुआ। 4% वोट हमारे पास होता तो आज बिहार में हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी सीएम होते और मैं डिप्टी सीएम होता। लेकिन आने वाला समय में हम हारे जरूर हैं, लेकिन हम सही से हारे नहीं है, हमको हराया गया है। आने वाला समय में बिहार के युवा, माता बहन सब लोग हमारे साथ हैं। आज आने वाला समय में 4 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में नहीं बांटेंगे, 2-2 लाख रुपया का जो घोषणा की वो नहीं देंगे, तो आप देख लीजिएगा 29 में भाजपा 10 सीट भी नहीं जीत पाएगा बिहार में और देश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। कोई झूठ बोलकर एक बार सरकार बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता है। देखिए, वहाँ पे सरकार ना सम्राट चौधरी चला रहे हैं और ना नीतीश जी चला रहे हैं। ये अभी अडानी साहब वहाँ पे सरकार चला रहे हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के तहत वो सरकार चल रही है। किसी में अपना औकात कुछ नहीं है कि वो सरकार चलाने का। हाँ, वहाँ पे एक व्यवस्था बना है कि सम्राट चौधरी वो बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो भी डिसीजन, बड़ी डिसीजन होगा वो दिल्ली से होगा या अडानी साहब बीच बीच में आ रहे हैं, अडानी साहब ले रहे हैं। बिहार का विकास करेंगे कि विनाश करेंगे वो आपको पता होगा। देश में रहकर तो विनाश कर रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, लोगों को सिरिंज निकाल लगाकर खून चूस रहे हैं। आज इतना अमीर बन रहे, क्यों? जितना अमीर वो बन रहे उसका 1000 गुना कम हमारे देश का नौजवान अगर अमीर हो जाए तो हमारा देश का तरक्की होगा। आज देखिए देश कहाँ जा रहा है, 2 करोड़ युवा रोड पर उतर गया कॉकरोच बन के। आज देश का हालत कहाँ है? आपको तेल खाने के लिए कम करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सोना खरीदने के लिए। हर एक आदमी का सपना होता है बुरे समय के लिए सोना खरीद के रखे या अपनी बेटी को शादी में सोना दे। यही मोदी जी आते थे बिहार में 24 में चुनाव में, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को जिताओगे आपके बेटी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, और ये तो अभी मौका भी नहीं दे रहे मंगलसूत्र पहनने का, छीनने का तो दूर की बात है। तो ऐसी सरकार है। जब ईरान का ये युद्ध चालू हुआ तभी इनको पता था कि देश में तेल का क्राइसिस होने वाला, लेकिन 2.5 महीना देश में चुनाव लड़ने में, देश को कब्जा करने में, हिटलर जैसा देश को कब्जा करता तो उसी तरीके से मोदी जी कब्जा करने में लगे रहे और देश के लोगों को बताया नहीं। और बाद में आप देश के लोगों को कह रहे हैं कि आप तेल यूज करो कम, कहीं जाओ मत, विदेश जाओ मत। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास विजन नहीं है, और विजन भी अगर है तो देश को पहले लूटना चाहता है, देश को आगे नहीं बनाना चाहता। आप 6 महीने चुनाव डाल देते तो कौन सा आंधी तूफान हो जाता भाई? 6 महीने के लिए अगर ममता दीदी अगर बंगाल में मुख्यमंत्री बने रह जाती तो इससे आपत्ति किस बात का था? लेकिन आपको देश को गर्क में डालकर, देश को नुकसान देकर आप सत्ता हथियाने के लिए सेना को उतार कर, आप बताइए, सेना उतार के आप देश को कब्जा कीजिएगा? अगर इतना ही दम है तो पाकिस्तान को कब्जा कीजिए, हम भी आपके साथ में हैं। लेकिन दूसरे देश जो चाइना हमारा जमीन कब्जा कर रहा है उसके लिए आप सोच नहीं रहे, पीछे हट रहे बार बार, और आप अपने देश के लोगों, नागरिक को डरा धमका के वोट ले रहे हैं। तो ये सही नहीं है। आने वाला समय में देखिए हमारा कॉकरोच जो है ना बड़ी तेजी से देश में उभर रहा है, और आने वाला समय में हमारा देश का युवा जो है ना मोदी जी को विदाई दे देगा। क्या माना जाए कॉकरोच पार्टी